क्लास 9 चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हम इनर्शिया के बारे में डिस्कस करेंगे। इनर्शिया के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है। इनर्शिया क्या होता है हमारे पास? इनर्शिया मीन्स इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इज स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रेस्ट और मोशन। क्लियर? रेस्ट और मोशन की जो इसकी टेंडेंसी है अपने आप चेंज ना होने की, इसी को इनर्शिया बोलते हैं। 3 टाइप्स हमने इसकी की थी। इनर्शिया रेस्ट के केस में किया था, मोशन के केस में किया था और डायरेक्शन के केस में किया था, और विद एग्जाम्पल हमने उसके बारे में जाना था। क्लियर? तो ये बातें हमने यहाँ पर कर ली थी। अब हम बात करेंगे इनर्शिया किसके अंदर ज्यादा होगा। कोई ऑब्जेक्ट है, इनएबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, एक बाईसाइकिल है, उसको हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। एक बस है तो बस पे ज्यादा फोर्स उतने फोर्स में मूव नहीं करेगी। क्लियर? एक ट्रेन है तो उसके लिए और ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। मीन्स सेम फोर्स अप्लाई करें तो किस बॉडी की एबिलिटी ज्यादा है कि अपनी पोजिशन को चेंज ना करे, उसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। क्लियर? इनर्शिया हमारे पास जो होगा, inertia that is directly proportional to mass, greater will be the mass, larger will be the inertia. क्लियर? जिसका मास ज्यादा होगा हमारे पास, greater will be the mass, larger will be the inertia. तो जिसका मास ज्यादा होगा जिस ऑब्जेक्ट का, उसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा, एंड वाइस वर्सा। इसके अपोजिट हमारे पास। क्लियर? अब यहाँ पर ये कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, ए रबर बॉल एंड ए स्टोन ऑफ सेम साइज। सेम साइज के हैं, एक तो पत्थर है और एक कोई रबर की बॉल है हमारे पास। तो जो स्टोन होगा उसका मास ज्यादा होता है, इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा। बाईसाइकिल एंड ए ट्रेन, एक बाईसाइकिल एक ट्रेन है, दोनों को हम सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बाईसाइकिल तो मूव करने लग जाएगी, लेकिन जो ट्रेन है वो तो मास आप सभी को पता ही है, तो मूव नहीं करेगी। मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा। 5 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन, तो ये सिंपल सा एग्जांपल है। 5 रुपी जो कॉइन होता है उसका मास क्या होता है? ज्यादा एज कम्पेयर टू 1 रुपी कॉइन। तो ये हमारे पास इनर्शिया के बारे में था। अब हम डिस्कस करेंगे लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, क्या उसकी यूनिट होती है और क्या वो मेजर करता है। देखिए शहबाज, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम भी 2 टाइप के होते हैं। सिंपल मोमेंटम जो होता है लीनियर को ही बोलते हैं, होता है एंगुलर मोमेंटम, जो एंगुलर मोशन के रिगार्डिंग हमारे पास आता है। लीनियर मोमेंटम लीनियर के केस में आता है, एंगुलर हमारे पास एंगुलर के केस में आता है। उसके बारे में डिस्कस करोगे आप। जैसे रोटेशन ऑफ, अगर मैं बोलूँ रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये किसका एग्जाम्पल है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। वहां पर एंगल की टर्म आती है जहां रोटेशन होता है। अब लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 क्या करता है हमारे पास? इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ मोशन। इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ मोशन, कितना मोशन है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, वो ये मेजर करता है, अमाउंट ऑफ मोशन। नंबर 2, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। उन दोनों का प्रोडक्ट है और P से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोटेड बाय दिस P, डिनोटेड बाय P, ये इससे डिनोट किया जाता है। क्लियर? नंबर 4, डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी, सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी, दैट ऑफ वेलोसिटी। यूनिट क्या होगी? मास की यूनिट क्या होती है? केजी, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, ये होगी इसकी SI यूनिट। क्लियर? SI यूनिट। सीजीएस यूनिट, सीजीएस में केजी की बजाय ग्राम आ जाता है और मीटर की बजाय सेंटीमीटर, सेकंड की जगह सेकंड, तो ये होगी इसकी सीजीएस यूनिट। क्लियर? तो ये होगा हमारे पास मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास रहेगा P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम पूछे तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला मास सेम रहेगा, वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, दिस बी द फाइनल वेलोसिटी, दिस बी द इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, मास सेम रहेगा हमारे पास। तो ये था लीनियर मोमेंटम के बारे में हमारे पास की कैसी क्वांटिटी क्या ये मेजर करती है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास कोई रोड है, यहाँ कोई ये गाड़ी है। क्लियर? ये यहाँ से चल रही 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी इस पॉइंट पे, इस लोकेशन पे हमारे पास पहुंच चुकी है, ठीक है। सेम स्पीड 5 मीटर पर सेकंड बी पॉइंट पर। हमसे पूछा कि चेंज इन मोमेंटम बताओ, डीपी बताओ कितना चेंज हुआ मोमेंटम का। तो
तो मोमेंटम का चेंज क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। या तो आप बोल सकते हो P2 माइनस P1, फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम का। या आप बोल सकते हो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। मास था फॉर एग्जांपल इसका 50 kg एग्जांपल के लिए, तो आपने क्या किया 50 पुट किया, फाइनल कितनी है 5, इनिशियल हमारे पास कितनी है 5, तो हमारे पास क्या रिजल्ट है 5 माइनस 5 0, तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम कितना है 0, 0 का हमारे पास क्या हुआ चेंज हुआ। चलिए कई बार हमसे ऐसा क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, ये कोई वॉल है हमारे पास, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, क्लियर, इसको यहाँ से मूव करवाया गया, ये ऑब्जेक्ट था 5 kg का, स्पीड थी फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ गया और रिट्रेस किया इसने अपना पाथ और सेम स्पीड से वापस आया 2 मीटर पर सेकेंड इसी पॉइंट पर, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम dp इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मतलब मास तो सेम है 5, फाइनल क्या है 2, इस साइड में 2 को नेगेटिव ले सकते हो, -2 मैग्नीट्यूड में बात करें तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ठीक है 2 माइनस इस डायरेक्शन को पॉजिटिव हमने ट्रीट किया, पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया इसको, क्लियर, इसको हमने नेगेटिव, तो प्लस का 2 माइनस ये 2 इस साइड जा रहा है नेगेटिव में तो -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आएगा 4 5 20, 20 कितना kg मीटर पर सेकेंड, क्लियर। ये क्वेश्चन थोड़ा, अब हम बात करेंगे न्यूटन्स के लॉ की, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ की, न्यूटन फर्स्ट लॉ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। इस केस में एन ऑब्जेक्ट, बॉडी और पार्टिकल continue to be in state of rest or uniform motion unless until an external agency या फिर effort और force एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल एफर्ट किसी बॉडी पर अप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक वो बॉडी हमारे पास किस शेप में रहेगी, तब तक वो हमारे पास एट रेस्ट रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन में तो मोशन में रहेगी, क्लियर। यहाँ पर जो काम हो रहा है जब तक फोर्स हमने अप्लाई नहीं किया, जब तक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स किया 0, तब तक ऐसा काम हमारे पास यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। न्यूटन के सेकेंड लॉ की बात करते हैं, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ये हमारे पास डेफिनेशन देता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ये मेजर करता है फोर्स को, इट मेजर्स द फोर्स, ये फोर्स को मेजर करता है, मेजर्स द फोर्स। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, ये फर्स्ट लॉ के बारे में हमने पढ़ा, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum is directly proportional to the applied force, ये जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास जो हमने अप्लाई किया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt। यहाँ से कांस्टेंट को उठाकर हम कोई k लगा सकते हैं, डायरेक्टली उठा के k की वैल्यू यहाँ पर जो होगी हमारे पास 1 रहेगी, तो f का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारे पास dp/dt, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू dp/dt, p भी द लीनियर मोमेंटम है, न्यूटन सेकंड लॉ। नंबर 3 हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ, और बहुत से एप्लीकेशंस के अंदर ये यूज होता है न्यूटन का थर्ड लॉ, हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो सभी न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करते हैं, वो बात हम बाद में करेंगे। न्यूटन का थर्ड लॉ जो है इसके बारे में है जो हमने पढ़ा, स्टेट्स दैट एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट,
मैग्नीट्यूड में अपोजिट होगी, साइन उनका डिफरेंट होगा, इक्वल एंड अपोजिट। इफ फोर्स अगर 1 ने 2 पे अप्लाई किया तो उतना ही फोर्स हमारे पास 2 1 के ऊपर अप्लाई करेगा। तो ये हमारे पास है न्यूटन्स का थर्ड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इस टाइप से हम इनको डिफाइन करेंगे न्यूटन्स के लॉ को। ओके, उसके बाद हम न्यूटन्स के बारे में फोर्स की बात करेंगे, फोर्स की जो यूनिट होती है उनके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड की डेफिनेशन हमारे पास हो गई है। अब जो फोर्स होता है उसकी जो यूनिट हम बढ़ते आए हैं तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यूनिट्स ऑफ फोर्स। तो जो फोर्स की जो यूनिट है वो दो टाइप से उनको डिवाइड किया गया है। एक तो होता है एब्सोल्यूट यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट। नंबर 2 हमारे पास है ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट। इसके अंदर फोर्स को मेजर करते हैं। एब्सोल्यूट के अंदर दो यूनिट आते हैं, न्यूटन, फोर्स की जो न्यूटन है ऐसा यूनिट है न्यूटन, क्लियर। एक होते हैं हमारे पास डायन, ये हमारे पास सीजीएस यूनिट है फोर्स की, ठीक है। बहुत सा बिल्कुल बेसिक है, आपको समझना है। फोर्स का जो फॉर्मूला है अभी हमने पढ़ा dp बाय में dt, क्लियर। ये फॉर्मूला रहेगा। p क्या होता था, हमने p मोमेंटम भी पढ़ा था, d बाई dt मास इनटू वेलोसिटी। अब ये एक एप्लीकेशन है हमारे पास डिफरेंशिएशन की, क्लास 9th में आप लोगों को शायद अभी नहीं पढ़ा, 11th क्लास में जाकर आप पढ़ोगे। तो ये जो हमारे पास होता है यहाँ पे dp बाई dt, ये फर्स्ट फंक्शन होता है, सेकंड होता है, मतलब एक को बाहर निकालते दूसरे का डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, प्लस v इंटू में dm बाई dt। एक्चुअल फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, लेकिन जो बुक के अकॉर्डिंग जो लिखते हैं वो इस टाइप से लिखते हैं, f इज इक्वल टू मास, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास होता है एक्सेलरेशन, हमने पढ़ा है पीछे प्रीवियस चैप्टर्स में, प्लस मास को हम कांस्टेंट लेके चलते हैं तब इसको हम जीरो लेते हैं। लेकिन मास हमेशा ही कांस्टेंट नहीं होता ना, रॉकेट के केस में अगर बात करें मास वेरी करता है, अगर बैलून में एयर फिल करें उसको ऊपर की तरफ रिलीज करें तो वहाँ मास वेरिएबल है। तो ऐसे बहुत से एप्लीकेशन जहाँ मास कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। ये हम सिंपल पढ़ते हैं, इसलिए इसके अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसा हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब फोर्स की यूनिट जो न्यूटन है, ऐसा यूनिट न्यूटन एन से लिखते हैं, मास के लिए हम केजी लिखते हैं, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। तो 1 जो न्यूटन होगा हमारे पास वो होगा 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होगी, ऐसा यूनिट होगी, ठीक है। ऐसा यूनिट के बारे में जाना। अब हम इसकी सीजीएस यूनिट के बारे में बात करेंगे, फिर इनके रिलेशन के बारे में जानेंगे। अब सीजीएस यूनिट हमारे पास इस टाइप से है, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट हमारे पास क्या होते हैं, डायन, ठीक है। अब ये फॉर्मूला वही है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या होगा सीजीएस में, सिंपल ग्राम, एक्सेलरेशन क्या होगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 डायन जो होगा हमारे पास इतने के इक्वल होगा। अब न्यूटन और डायन में क्या रिलेशन है, न्यूटन और डायन में क्या रिलेशन है, 1 न्यूटन जो होता है 10 की पावर 5 डायन के इक्वल होता है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है। किस टाइप से होता है मैं बता देता हूँ। न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब केजी से ग्राम जब लेके जाएंगे, ग्राम बनाएंगे इसका, तो केजी में कितने ग्राम, 1000, मीटर में 100 सेंटीमीटर, सेकंड सेम रहेगा। तो ये हमारे पास कितना होगा, 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, डायन। तो ये 1 न्यूटन कितने डायन के इक्वल होगा, 10 की पावर 5 डायन, ठीक है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट था इसका जो हमने जाना। अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट एक तो होते हैं हमारे पास केजी वेट, केजी वेट को हम ग्राम वेट भी बोल देते हैं या ग्राम फोर्स भी बोल देते हैं, ग्राम केजी एफ, केजी एफ। अब केजी वेट जो है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, केजी वेट जो है 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है, ठीक है। नंबर 2 यूनिट होती है ग्राम वेट, या फिर इसको बोलते हैं जीएफ, ग्राम फोर्स। और 1 जो ग्राम फोर्स होता है वो होता है 981 डायन के इक्वल, क्लियर। तो ये इसके बारे में था ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट के बारे में जाना, तो इस टाइप से हम